हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आंसर हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं आपके द्वारा। तो उन सभी को मैंने एक जगह एकत्रित किया है और देखिए आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वैकेंसी से रिलेटेड कौन से जो विद्यार्थी हैं वो कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है 5 फरवरी को, उसकी अनुपालना करते हुए रीट 2021 की जो आवेदन तिथि है वो बढ़ाकर अब 19 फरवरी तक कर दी गई है। अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो अब 9 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक अपना शुल्क जमा करवा सकते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 11 फरवरी है और आप 19 फरवरी तक आने वाले 7 से 8 दिनों तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड बात यह है कि दिनांक 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा जिन्होंने करवा दी है वो अभ्यर्थी अब 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड व NIOS से DLED योग्यताधारी हैं वो लेवल फर्स्ट के लिए 9 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने बीएड कर रखी है और NIOS से DLED योग्यताधारी हैं वो 9 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा लेवल सेकंड के लिए आवेदन किया जा चुका है ऐसे अभ्यर्थियों को केवल 200 रुपये जमा और करवाने हैं और वो दोनों लेवल के लिए पात्र होंगे। अब कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जैसे उन्होंने 550 रुपये भर के और लेवल सेकंड के लिए फॉर्म भरा है तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको नहीं करना पड़ेगा। वो जो आपने फॉर्म भरा है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर चालान नंबर जनरेट हुए हैं उसी चालान नंबर से, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका 200 रुपये का आपका अलग से चालान बनकर और लेवल फर्स्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। वरना अगर आप चाहें तो लेवल फर्स्ट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन जब आपके 2 रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे तो आपके एडमिट कार्ड भी, आपके रोल नंबर भी 2 जनरेट होंगे। तो हो सकता है कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो लेवल फर्स्ट का कहीं और पर मिले और लेवल सेकंड का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहीं दूर मिले, तो बीच में दिया हुआ जो समय है उसमें आप नहीं पहुंच सको। तो ऐसी गलती मत करना। जो चालान आपका जनरेट हुआ है लेवल सेकंड के लिए उसी चालान से आपको लेवल फर्स्ट का है वो फॉर्म भरना है। इसकी सुविधा आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर दी गई है। आपको फिर से फॉर्म नहीं भरना है, केवल 200 रुपये जमा करवाने हैं। आवेदन से वंचित रहे जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 4 फरवरी तक टोकन नहीं कटवाया है वो 9 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक अब टोकन कटवा सकते हैं। और कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने 4 फरवरी तक टोकन कटवा लिया था और सेकंड लेवल है वो फॉर्म उन्होंने भर दिया था, लेकिन उस फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई, ठीक है, कुछ भरने में उनको दिक्कत रह गई। तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम एक नए फॉर्म भर दें, नया सिरे से कोई नया फॉर्म भर दें जिसमें लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल सेकंड के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर दें। तो देखो, ऐसा भी मत करना। अगर आपकी उसमें फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई है किसी नाम के अंतर्गत या फिर योग्यता लिखने में या कोई परसेंटेज लिखने में, अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो त्रुटि के लिए आपको मौका दिया जाएगा। जैसे ही ये 20 तारीख है वो निकल जाएगी उसके बाद में आपको 3 से 4 दिन का समय दिया जाएगा। 300 रुपये का मिनिमम चार्ज है वो देकर, और वो चार्ज देकर ही आपको त्रुटि में संशोधन करना है, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो काफ़ी स्टूडेंट के एक ये भी कमेंट आ रहा था, तो वो ध्यान दे लेना। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और NIOS से DLED योग्यताधारी है, अगर उन्होंने लेवल फर्स्ट के लिए ही फॉर्म भर दिया था तो उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर उन्होंने सेकंड लेवल के फॉर्म भर दिया है तो वो उसी फॉर्म से फर्स्ट लेवल में भर सकते हैं, और जिन्होंने फर्स्ट लेवल का फॉर्म भर दिया था वो उसी फॉर्म से सेकेंड लेवल में फॉर्म भर सकते हैं। उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बीएड डिग्रीधारियों ने मात्र लेवल सेकंड के लिए फॉर्म भरा है उन्हें लेवल फर्स्ट हेतु दूसरा फॉर्म अलग से भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पुराने फॉर्म को अपडेट का अंतर और 200 रुपये जमा करवाने होंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। यदि किसी ने लेवल सेकंड का टोकन है वो 4 फरवरी तक कटवा लिया था लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो वो लेवल सेकंड का फॉर्म भरें और उसके बाद में लेवल फर्स्ट के लिए 200 रुपये का जमा करवाने के लिए फॉर्म को अपडेट करना है, ठीक है। और रीट आवेदन के प्रथम चरण में चालान बनाते समय यदि नाम, खुद का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, इनको त्रुटि होने के बावजूद भी यदि आपने आवेदन शुल्क जमा करवा दिया है तो भी इन त्रुटियों को सुधारने के लिए आपको समय दिया जाएगा। आपको पुनः शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। त्रुटि सुधार का मौका आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। चालान राशि है वो जमा करवाने के बाद में आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 500 रुपये और 200 रुपये, 750 रुपये फिर से जमा करवाओगे। उससे अच्छा है
कि उसी में आप फॉर्म भर दो। अगर ऐसी स्थिति में आप फॉर्म भरते हैं तो सही लेवल के अनुसार नए चालान से जो आवेदन शुल्क आप जमा करवाएंगे उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। यदि फॉर्म भरते समय कोई अन्य त्रुटि हो जाती है तो आपको दूसरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, त्रुटि सुधार का मौका दिया जाएगा। यदि 2 फॉर्म भरे जाते हैं तो भरे गए फॉर्म दोनों में 2 रोल नंबर जारी होंगे और परीक्षा का जो केंद्र है वो भी आपका 2 जगह आ सकता है। एक रोल नंबर पर आप एक ही परीक्षा दे सकते हैं। सभी आवेदनकर्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन के लिए आपको 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर है, अभ्यर्थी का नाम है, माता का नाम है, जन्म दिनांक है, इसमें फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने टोकन कटवा लिया तो अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बाद में इसका जो परिवर्तन है वो 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप इसमें पिता का नाम, माता, जाति, आपके शैक्षणिक विवरण, योग्यता है, भाषा, विषय, फोटो, हस्ताक्षर आदि आप इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में शामिल कर लिया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनको ये आपत्ति थी कि बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में शामिल कर लिया, तो वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। जिन्होंने मात्र बीएसटीसी या डीएलएड कर रखी है वो लेवल सेकंड के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने बीएसटीसी डीएलएड के साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो वो भी लेवल सेकंड के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ से इरिटेट ना हो कि बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में शामिल कर लिया है। जो बीएसटी योग्यताधारी हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी लेवल सेकंड के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नियम के अनुसार सामान्य वर्ग को स्नातक में 5% अंक की छूट वो नहीं दी गई है, लेकिन सामान्य ईडब्ल्यूएस को 5% की छूट दे है। भाषा प्रथम, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का तात्पर्य यह है कि उस भाषा से है जिस माध्यम में शिक्षक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है। रेट परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए आयु सीमा नहीं है, यानी कि आप कितनी भी एज के हैं आप रेट की जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज को लेकर भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो रेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और यदि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको लिखने या पढ़ने में वो समर्थ नहीं है तो उनको श्रुत लेखक मिल सकेगा, यानी कि उनको लिखने के लिए अलग से कैंडिडेट मिल सकेगा। शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में रीट 2021 की विज्ञप्ति के बिंदु ये आपको दे रखे हैं। विज्ञप्ति के अंतर्गत इनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। बीएसटीसी, बीएड या डीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत जो अभ्यर्थी हैं वो रीट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, भले ही उन्होंने कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम नहीं दी हो, क्योंकि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। मात्र स्नातक या स्नातकोत्तर होने से ही रीट परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकते। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें बीएड या फिर बीएसटीसी डीएलएड उत्तीर्ण होना जरूरी है, और जो अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप ये एग्ज़ाम बीएसटीसी वाले नहीं दे सकेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी जिन्होंने बीएसटीसी व डीएलएड उत्तीर्ण है और अभी तक वो स्नातक उत्तीर्ण नहीं है तो वो लेवल सेकंड के लिए पात्र नहीं होंगे। पिता, माता का नाम, जन्म तिथि, इनका विवरण है वो आप सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम है आपकी 10th की एग्ज़ाम है, 10th के अंतर्गत आपकी मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम, पिता का नाम लिखा गया है उसी के अनुसार लिखें। आगे की जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको छूट संबंधित सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व जारी हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप छूट चाहते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे एज में कोई व्यक्ति छूट चाहता है या किसी और भी जैसे फॉर्म भरते हैं, तो इस समय आपको चालान में अगर आप छूट चाहिए, आप आय प्रमाण पत्र बनाकर कम चालान है वो जनरेट करवाना चाहते हैं, तो कहने का मतलब अंतिम तिथि से पहले वो डेट होनी चाहिए। किसी भी संकाय का स्नातक या बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वो रीट का फॉर्म भर सकता है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए अपने विवेक से कोई भी विषय ले सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा है जिसमें पात्र होने के पश्चात नियुक्ति एजेंसियों के शर्त के ऊपर होगी। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए अलग अलग फॉर्म भरने से बचें, क्योंकि दोनों लेवल में अलग अलग फॉर्म भरने के ऊपर रोक है, और ऐसी अवस्था में आपके 2 अलग अलग रोल नंबर जारी होंगे, जिससे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी अलग अलग आएगा, जिससे परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। आवेदन शुल्क या चालान संबंधी जानकारी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपके सारे क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिली होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो भी रीट शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, ताकि उनका हर एक डाउट है वो क्लियर हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।